हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, कुछ आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा करें और जो चर्चा का सार निकले उस पर प्रयोग करें। ये हम सभी के लिए परमावश्यक है। इस संसार में हर वस्तु की पहचान है। प्रिय आत्मन, हर वस्तु की पहचान है। संसारिक वस्तुएं अच्छी मंदी, नकली असली, हानिकारक लाभकारी सब प्रकार की होती हैं। हमें तटस्थ होकर जो प्राप्त जानकारी हमारे पास है उसमें से छटनी करनी है। हमारी जानकारी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या असल है, क्या नकल है, क्या हानिकारक है, क्या लाभकारी है। और ये छटनी करने की सामर्थ्य हम सब में है। क्योंकि बार बार जो हमारे महापुरुष और वेदों के 4 महावाक्य हमें समझाते हैं कि इस संसार में ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। देखो कैसी अजीब लगती है ये बात। ईश्वर के सिवाय कुछ है नहीं और हमें ईश्वर नजर आते नहीं। हमें अभी अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। शब्दों में तो है, यथार्थ में नहीं है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि इसकी भी पहचान है। जिस समय हमें अपना ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है और केवल हमारे लिए नहीं है, शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा के लिए है। और सेवा भी कैसी? निष्काम, जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो। कई बार तो हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि दूसरों के लिए कुछ शुभ सोचना हमारे लिए संभव नहीं होता और हमारे पास समय नहीं होता इतना। हम अपने कारोबार में इतने मस्त रहते हैं कि दूसरों के लिए समय निकलता ही नहीं, बचता ही नहीं। तो ये स्थिति भले ही हमें अच्छी लगती हो, भले ही प्रभु कृपा से, पूर्व जन्म के संस्कारों से हम संपन्न स्थिति में हो, घर परिवार अच्छा हो, धन धान्य अच्छा हो, समाज में प्रतिष्ठा अच्छी हो, ये सब कुछ होते हुए भी यदि हमें स्वयं को नहीं जाना, हमने स्वयं को नहीं जाना और जिन्हें हम दूसरा कहते हैं उनके लिए हमें कुछ निस्वार्थ किया नहीं, तो ये भी एक छलावा है, ये भी एक धोखा है कि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं और वाणी के ज्ञान को ज्ञान मानकर अपने को धन्य समझ लेते हैं। बहुत बड़ा मुकालता है। इस मुकालते को हटाइए। और कई बार चर्चा का विषय बना है ये, क्योंकि बार बार अच्छाई बुराई का चिंतन मनन करना, आत्मचिंतन करना, बुराई का त्याग करना, अच्छाई स्वीकार करना, मन वचन कर्म से एक होना,
सब जगह प्रभु को देखना, सबके साथ अपने जैसा बर्ताव करना, इसका लाभ ही लाभ है। और जब हम मन वचन कर्म से एक हो जाते हैं और संसारी भोगों से हमारा मन हटने लगता है, आत्मानुसंधान में लग जाते हैं, ईश्वर की खोज में लग जाते हैं सच्चे मन से, तो निसंदेह ईश्वर हमारी सहायता करते हैं और किसी न किसी माध्यम से हमें चेताते हैं, जगाते हैं। तो इसलिए मुकालते हटाइए और शरीर संसार के भोगों से मन हटाने के लिए केवल कलिकाल में अनवरत नाम जपना। अनवरत का मतलब जैसे किसी लोटे में जल है और उसे हम सूर्य को दे रहे हैं तो धार टूटती नहीं बीच में। अनवरत जब तक लोटे में जल है तब तक वो धार चलती रहती है। तो ऐसे ही हमारा मन जाप में लगे, अनवरत, निरंतर, लगातार। शरीर भले ही कुछ काम करे, भले ही चाहे सोए भी और अपने कारोबार में मस्त रहे, लेकिन मन नाम से ना हटे, बस सारे रास्ते खुल जाते हैं। और रास्ते खुलते ही आत्मदर्शन होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है और हमें अपने तरीके से फिर ईश्वर कवर कर लेते हैं। हमारी सारी बुराई किसी न किसी माध्यम से दूर कर देते हैं और हमें अपना लेते हैं। उस समय हमारा जीवन धन्य होता है, इससे पहले नहीं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शुक्राय नमः।